कहानी की शुरुआत में दो सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो वॉर जीत के वापस जा रहे होते हैं। तभी अचानक से एक बर्ड इनके मिरर में टकरा जाती है। इसे देख के लोग समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन इनके कुछ करने से पहले ही बहुत सारे बर्ड्स इनके सामने आ जाते हैं और इनके प्लेन से टकराने लगते हैं। इनकी प्लेन क्रैश होने लगती है, जिसके बाद वो दोनों नीचे कूद जाते हैं, लेकिन इसमें से दूसरे सोल्जर्स का पैराशूट नहीं खुलता और वो समुद्र की तरफ तेज़ी से गिरने लगता है। फिर लास्ट में वो किसी भी तरह अपना पैराशूट ओपन कर लेता है, लेकिन अगले ही पल जायंट कॉकरोडाइल पानी से बाहर आता है और उसे मार देता है, जिसे देख इसका साथी हैरान हो जाता है। फिर कहानी कुछ साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ कुछ लोग फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे होते हैं। इस समय इनकी प्लेन ड्रैगन ट्रायंगल से गुजर रही होती है। फिर इस समय मिस्टर लिन बाथरूम्स जा रहे होते हैं, जहाँ वो अपनी डॉटर ई को चेंग नाम के लड़के के साथ देखता है। फिर वो अपने डॉटर से उस लड़के के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और इन दोनों को देख के लगता है कि इनके बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है। फिर हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लेडी प्रेग्नेंट होती है। तभी अचानक से कुछ होता है और सभी के मास्क नीचे आ जाते हैं। अब सभी लोग तुरंत मास्क लगाने लगते हैं। कैप्टन प्लेन को कंट्रोल करने लगता है और सब कुछ ठीक होने लगता है, लेकिन तभी बर्ड्स का झुंड इनके प्लेन में टकराने लगते हैं और प्लेन की कंडीशन ख़राब होने लगती है। सभी लोग परेशान होने लगते हैं क्योंकि प्लेन क्रैश होने वाली है। कैप्टन प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाता और प्लेन लैंडिंग कराने की बात करता है। तभी हाई प्रेशर की वजह से प्लेन की एक विंडो टूट जाती है और उसमें से कुछ लोग नीचे गिर जाते हैं। तभी कैप्टन समुद्र में प्लेन को लैंड कराता है और तभी अचानक से कोई चीज़ टकरा जाती है और प्लेन के दो टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद मिस्टर लिन अपनी डॉटर को किनारे पर लाता है, जहां वो देखती है कि कुछ लोगों की मौत हो गई है और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए हैं, लेकिन वो अपने फादर से दूर जाके बैठ जाती है क्योंकि उसके फादर चेंग के साथ नहीं देखना चाहते। अब ये लोग हेल्प मांगना चाहते पर इनके फ़ोन ख़राब हो जाते और इनके पास पीने का पानी भी नहीं है, जिससे वो लोग परेशान हो जाते हैं। मिस्टर लिंग, चेंग और एक लड़का जंगल में जाते हैं ताकि पीने का पानी मिल सके। यहाँ मिस्टर लिंग चेंग को ई से दूर रहने के लिए भी कहते हैं और यहाँ मिस्टर लिंग बड़े गड्ढे दिखता है जो बड़े से जानवर के लगते हैं। इनको यहाँ कैबिन भी दिखता है जहाँ उनका कुछ वेपन मिलते हैं। फिर इनको यहाँ एक डायरी भी मिलती है जो शुरुआत में दिखाई देने वाला सोल्जर जो बच जाता है उसकी होती है। अब इनको जैसे जायंट क्रोकोडाइल के बारे में पता चलता है, तीनों लोगों के पास भागकर जाने लगते हैं। इधर एक आदमी अपना वॉलेट खोजने पानी में जाता है। तभी अचानक से कोई चीज़ उसे अंदर खींच ले जाती है, लेकिन उसे कोई नोटिस नहीं कर पाता। वहीं ई प्रेग्नेंट एरी से बात कर रही है, जहां पता चलता है कि ई अपनी मां की फ्यूनरल से वापस आ रही है। यहीं एक लड़की जख्मी आदमी को पानी पिलाने जाती है, लेकिन फ्रैंक नाम का लड़का उसे रोकता है और बोतल छीनने की कोशिश करने लगता है। यहाँ देख फिजिल उसे रोकता है, जिसके बाद इनकी फाइट होती है। इस बीच पायलट पानी में गिर जाता है, जिसको एक कॉकरोडाइल मार देता है। अब इसे देख सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद मिस्टर लिन और दोनों लड़के पहुँचते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता और सभी डेड बॉडी भी गायब थी। फिर इनको पता चलता है कि जो कॉकरोडाइल आया था वो साइज में अभी छोटा था। इसके बाद तीनों लोग बाकी सबको खोजने चले जाते हैं। जंगल में सभी लोग जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी एक लड़की गिर जाती है और कॉकरोडाइल उसे मार देता है। दूसरी तरफ सभी लोग भागकर एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर इनको पीने वाला पानी भी मिल जाता है, लेकिन तभी इनको किसी की आहट होती है। यहाँ पता चलता है कि वह मिस्टर लिन और वो लड़के होते हैं, लेकिन तभी मिस्टर लिन को एहसास होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और यह सुनते ही वो सभी शांत हो जाते हैं। फिर उनकी नज़र जख्मी आदमी पर पड़ती है, जिसके पीछे जायंट कॉकरोडाइल सो रहा होता है, लेकिन वह भी जाग जाता है, जिसे देख उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तभी जायंट कॉकरोडाइल उसे खा जाता है। वहीं मिस्टर लिन भी जायंट कॉकरोडाइल से बच जाते हैं और सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं और जंगल में बीचों बीच आ जाते हैं, लेकिन किसी को भी यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं होता। इसलिए मिस्टर लिन उन्हें कैबिन में ले जाते हैं और रात यहीं पर रुकते हैं। इसके बाद मिस्टर लिन इन जगह पर स्टीन लगाते ताकि कोई आए तो उन्हें पता चल जाए। इसके बाद सब खा रहे होते। तभी मिस्टर लिन की अपनी डॉटर के साथ स्मोकिंग को लेकर बहस हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद यहाँ मिस्टर लिन और एक लड़का रहता है। तभी अचानक से यहाँ एक कंकाल गिरता है। अब इनको इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाता और डायरी में भी कुछ नहीं लिखा था। फिर मिस्टर लिन अपने फैमिली को फोटो देखकर रात गुजरता है। फिर सुबह में ई को देखने जाते हैं, वहाँ चेंग के साथ थी, लेकिन उसे डिस्टर्ब नहीं करता और फ्रूट खोजने चले जाते। वहीं लिकी को वहाँ कुछ अजब सी लिक्विड मिलती है और तभी पूरी बॉडी में वो चिपक जाती है, जिसके बाद वो फेंग के साथ खुद को साफ करने चले जाते हैं।
तभी वहाँ एक जायंट स्पाइडर को हम देखते हैं। कुछ समय बाद ई और चेंग बाहर आते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारे जायंट स्पाइडर दिखते हैं। यह देखकर बाकी लोगों को वो चुपके से जगाती है और बड़े स्पाइडर को देख इनको होश उड़ जाते। अब वो यहाँ से चुपके से निकलने की बात करते हैं, पर ई को अपने फादर की चिंता होती है। यह लोग उसे समझाते हैं कि मिस्टर लिन बाहर है और वो सेफ है। अभी जायंट स्पाइडर सो रहे होते, जिसका फ़ायदा उठा के वह लोग चुपके से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक लड़का जाल में फंस जाता है। यह लोग उसे अपना शर्ट उतारने की बात करते हैं। फिर उनकी नज़र मिस्टर लू पर पड़ती है, जो अभी सोया हुआ होता है। इसके बाद चेंग उसे जगाने जाता है। तभी वो लड़का चुपके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से स्पाइडर को जगा देता है और वो स्पाइडर तुरंत उसको मार देता है। सभी लोग जायंट स्पाइडर को बचकर भागने लगते हैं। इसी बीच मिस्टर लिन को चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है और वो तुरंत कैबिन की ओर भागने लगते हैं। इधर एक जायंट स्पाइडर उन्हें घेर लेता है और फिर इन पर अटैक करने की कोशिश करता है। यहाँ देख एक लड़का अपनी तरफ अटेंशन खींचने लगता है और इस स्पाइडर को अपने पीछे लेकर चले जाता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ और भी जायंट स्पाइडर आने लगते हैं। यहाँ देख सभी लोग कैबिन की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन इसी बीच ई स्पाइडर की जाल में फंस जाते हैं। ये लोग जल्दी से छुड़वाते और जल्दी से छुप जाते हैं। स्पाइडर इनके काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। ये लोग बहुत बुरी तरह से फंसे थे, लेकिन तभी मिस्टर लिन आ जाते हैं और सभी स्पाइडर को अपने पीछे ले जाता है और इन लोगों को भागने का चांस मिल जाता है और सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं मिस्टर लिन को मिस्टर लू भी मिल जाता है और दोनों कैबिन में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन तभी जायंट स्पाइडर मिस्टर लू पर हमला कर देता है और जिसमें उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मिस्टर लिन स्पाइडर से मुकाबला करता है और एक ग्रेनेड से उसको उड़ा देता है। बाकी लोग एक जगह पर पानी को क्रॉस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ कॉकरोडाइल आ जाता है और चेंग इसके सामने फंस जाता है। लेकिन तभी मिस्टर लिन आकर चेंग को बचा लेता है और कॉकरोडाइल चला जाता है। फिर ई अपने फादर को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ लिकी फेंग के साथ एक जगह पर आती है और खुद को साफ करने लगती है। फेंग उसकी खूबसूरती पर अट्रैक्ट होने लगता है और मस्ती करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से एक कॉकरोडाइल आता है और लिकी के पैर को पकड़ लेता है। लेकिन फेंग इसकी कोई मदद नहीं करता और कॉकरोडाइल लिकी को मार देता है। वहीं मिस्टर लिन सोल्जर्स के प्लेन को खोज लेता है, जहां इनको रेडियो का सामान मिल जाता है। फिर चेंग इसी को किसी भी तरह फिक्स कर लेता है और ई रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करके यहाँ की पूरी डिटेल्स दे देते हैं। इसके बाद यह लोग साउथ की तरफ जाने लगते हैं, जहां इनको फेंग भी मिल जाता है। लेकिन अब यहाँ से जाने के लिए इनको नदी क्रॉस करनी पड़ेगी। फिर सबसे पहले मिस्टर चेंग नदी को क्रॉस करता है। फिर सभी लोग इसी तरह आने लगते हैं, जिनमें से प्रेग्नेंट लेडी को मिस्टर लिन खींच लेता है। तभी अचानक से जायंट कॉकरोडाइल आने लगता है। इसे देख सभी लोग भागने लगते हैं और मिस्टर लिन प्रेग्नेंट लेडी को खींचने लगता है। लेकिन तभी रस्सी टूट जाती है। चेंग और ई तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी और उसका हस्बैंड फंस जाता है। फिर लिसी अपने वाइफ को किनारे कर देता है और उसे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। जायंट कॉकरोडाइल पीछा करने लगता है और सभी लोग भागने लगते हैं। तभी फेंग नीचे गिर जाता है। यहाँ देख ई उसे बचाने आते, लेकिन वो इसको ही जायंट कॉकरोडाइल के सामने फेंक देता है। इसके बाद कॉकरोडाइल इस पर अटैक करने ही वाला था कि लेकिन तभी मिस्टर लिन आकर उस पर फायरिंग करने लगता है, जिसके दौरान एक गोली फेंग के पैर में भी लग जाती है। जैसे ही ई बचकर भागने लगती है, लेकिन उसकी शर्ट झाड़ी में फंस जाती है। इसके बाद जायंट कॉकरोडाइल फेंग पर अटैक करने वाला होता है, तभी ई उसकी पूंछ में फंस जाते है। वही फेंग को हार्ट अटैक आता है और वो गिर जाता है, जिसके बाद कॉकरोडाइल उसको मार देता है। वहीं मिस्टर लिन ई को बचाने के लिए जायंट कॉकरोडाइल को ढूंढने लगता है। तभी रात हो जाती है। चेंग भी ई को बचाना चाहता है। कुछ समय बाद यह लोग एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां पर जायंट कॉकरोडाइल सो रहा होता है। फिर चेंग प्रेग्नेंट लेडी को बाहर भेज देता है और लिन के साथ ई को खोजने लगता है। इसके बाद मिस्टर लिन ई को पुकारने लगता है। वहीं ई उन्हें आवाज़ देती है और दोनों मिल जाते। फिर वो बाहर ही जाने वाले थे, लेकिन तभी जायंट कॉकरोडाइल जाग जाता है। यहाँ देख मिस्टर लिन चेंग ई को बाहर ले जाने के लिए कहता है और कॉकरोडाइल पर फायरिंग करने लगता है। जायंट कॉकरोडाइल इनका पीछा करने लगता है, जिसके दौरान मिस्टर लिन इसके सामने एक जगह पर फंस जाता है। मिस्टर लिन ग्रेनेड निकालने जाता है, पर वो यहीं कहीं गिर गया होता है। तभी चेंग आता है और मिस्टर लिन उसे ग्रेनेड खोजने को कहता है। वो बड़ी मुश्किल से ग्रेनेड खोज लेता है, लेकिन अभी ब्लास्ट करने से मिस्टर लिन की जान भी जा सकती थी। इसलिए चेंग कॉकरोडाइल का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और फिर ग्रेनेड को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें कॉकरोडाइल घायल हो जाता है। इनको लगता है कि वो मर गए। तभी पीछे से जायंट कॉकरोडाइल इन पर अटैक करता है। यहाँ देख मिस्टर लिन बड़ी चाकू को उसके नीचे लगा देता है। इसका पेट फट जाने से जायंट कॉकरोडाइल मारा जाता है। फिर चेंग मिस्टर लिन को बाहर निकलता है। दोनों गुफा के बाहर आ जाते हैं। इसके बाद चारों बाहर आते हैं, जहाँ रेस्क्यू टीम भी बाहर आती है
और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच।